मेथड ऑफ इमेजेस का चमत्कार थोड़ा सा आपको पिछली बार हमने दिखाया कि एक मेटल प्लेट के सामने में एक चार्ज अगर ले आए तो किस प्रकार से वो चार्ज मेटल प्लेट पर इंड्यूस होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, और उन दोनों के कारण से मिलकर के जो चार्ज हम लेकर आए हैं और जो चार्ज उस पर आया मेटल प्लेट के ऊपर फैला, उन दोनों के कारण मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगहों पर कैसा होता है वो हम लोग निकाल पाए, बहुत आसानी से निकाल पाए। उस Q का एक इमेज चार्ज माइनस Q हमने रखा और दो पॉइंट चार्जेस के कारण से जैसा फील्ड होता है वैसा ही फील्ड उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से वो होता है जो हमें पता ही नहीं कि कैसा है। और बड़ी मशक्क़त के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद उन्हीं दो चार्जों से ही हमने पता किया कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेटल के प्लेट पे आएगा तो कैसे आएगा। आज उसी का एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं और वो भी बहुत रोचक और बहुत अच्छा उदाहरण होगा। हम शुरुआत करते हैं दो चार्जेस से, अनइक्वल चार्जेस से, जो कि साइन में एक दूसरे के से अलग होंगे। तो मान लीजिए एक चार्ज हमने यहाँ पर एक Q1 चार्ज लिया और इसको हमने ओरिजिन बोला 0 0 0 और x एक्सिस के ऊपर एक दूसरा चार्ज हमने लिया Q2 और इसका हमने मान लीजिए लिखा D00, यानी x एक्सिस के ऊपर इस ये ओरिजिन पर है, उससे d डिस्टेंस के ऊपर ये दूसरा है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो मैं एक को Q1 लिखता हूँ, एक को माइनस Q2 लिखता हूँ और ये मान लेते हैं हम कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। उल्टा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो इधर से ओरिजिन लेकर के उधर चले जाएंगे तो एक ही तरह की चीज़ आ जाएगी। अब कोई पॉइंट अगर आप लीजिए और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y z हों तो यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के कारण से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पहले वो लिखें। जनरल पॉइंट है, कोई भी x y z है, तो जो पोटेंशियल है इसके कारण से हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये ओरिजिन है, ये एक्स वाई जेड है, तो ये डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे पावर हाफ। Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो गया। दूसरे चार्ज के कारण से जो पोटेंशियल है इसके कारण से वो होगा माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस बार ये डिस्टेंस आएगा, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आएगा और ये एक्स वाई जेड है, ये D00 है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस डी का स्क्वायर फिर y माइनस 0 का स्क्वायर z माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस डी का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर, ऐसा। और हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की तलाश कर रहे हैं और ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तलाश हमारी है जो कि कुछ यूज़फुल है, कुछ वियर्ड टाइप का है, तो ज़रूर उसके लिए भी हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, लेकिन कुछ सिमेट्रिक, कुछ यूज़फुल हो तो और अच्छी बात है। तो इसको आप देखें कि ये v अगर ज़ीरो हो, ये v अगर ज़ीरो हो तो वो कौन से पॉइंट्स हैं x y z जहाँ पर कि पूरे में ये v बराबर 0 हो, तो वो कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, v इक्वल टू 0 वाला कैसा होगा। अगर आप इसके बहुत आसपास होंगे तो इसका पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, इसके बहुत आसपास होंगे तो इसका है नेगेटिव पोटेंशियल, तो कहीं पर 0 आएगा, इस लाइन पर भी कहीं 0 आएगा, एक जगह यहाँ 0 आएगा और ये बड़ा है तो फिर इधर भी एक जगह 0 आएगा। लेकिन इस लाइन के बाहर पूरे स्पेस में भी कौन से वो पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स किस सरफेस के ऊपर हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम 0 वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस को ढूंढते हैं, इसलिए मैंने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया। तो क्या पता चला, Q1 इंटू दिस, स्क्वायर भी कर देते हैं यहीं पे, Q1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर Q2 डिवाइड Q2 इंटू ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऐसा स्क्वायर।
ये जो हाफ पावर था वो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ मैं पावर नहीं लिख रहा हूँ, ये जो हाफ पावर है उसका स्क्वायर हो गया, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। Q2 स्क्वायर इंटू दिस बराबर Q1 स्क्वायर इंटू दैट। अब इसको आप खोल लीजिए थोड़ा सा, Q1 स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2xd प्लस d का स्क्वायर, ये बराबर Q2 का स्क्वायर और फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू Q1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू Q2 स्क्वायर। इसको आप उठा करके यहाँ ले आइए, इस साइड ले आइए, तो आप कॉमन निकालेंगे तो ये होगा Q1 का स्क्वायर और माइनस Q2 का स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने ये लिख लिया और हमने ये लिख लिया, ये दोनों टर्म्स लिख लिए। Q1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वहाँ पर है, और फिर माइनस Q2 स्क्वायर, इसको उधर से हम इधर को लेके आ रहे हैं इसलिए माइनस Q2 स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या बच गया इसके अलावा? माइनस 2 टाइम्स डी टाइम्स Q1 स्क्वायर टाइम्स x, ये x यहाँ पे, ये x यहाँ पर, और क्या बच गया? प्लस Q1 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस Q1 स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। ये लिख ही लिया था हमने, ये दो टर्म इधर बच गए हैं, तो Q1 का स्क्वायर हमने लिख लिया, 2dx हमने लिख लिया, माइनस साइन हमने लगा लिया, प्लस Q1 स्क्वायर डी स्क्वायर हमने लिख लिया, ये बराबर 0 हो गया। और इससे भाग लगा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2d Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर और फिर प्लस Q1 स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर, ये बराबर 0। x कैसा इक्वेशन नजर आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर है और यहां पर x है। इन दोनों टर्म्स से आप एक परफेक्ट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर ये यहां से कांस्टेंट और यहां से कुछ कांस्टेंट आएगा मिलकर के कांस्टेंट। तो ये कैसा इक्वेशन बन रहा है? ये ऐसा इक्वेशन बन रहा है, x माइनस ए का स्क्वायर, ए अभी मैं इसमें से निकालूंगा क्या है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर इक्वल टू आर स्क्वायर या माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस वैरायटी का इक्वेशन है। आप देखिए, x का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से y स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से z का स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद माइनस 2ax, ये 2ax वाली वैरायटी यहाँ पे मिलेगी, फिर प्लस a स्क्वायर आएगा, फिर माइनस आर स्क्वायर आएगा, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वहाँ मिलेगा। खोल दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी ये a मैंने अपनी तरफ से लिखा है, अब इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, यही वैरायटी यहाँ लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं तो हम यहाँ से कहेंगे कि a इज इक्वल टू माइनस 2x के अलावा जो कुछ है, माइनस 2x के अलावा जो कुछ है, यानी Q1 स्क्वायर d डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर। ये देखिए, इसको मैच कराइए, x माइनस 2x के बाद a यहाँ पर है, माइनस 2x के बाद Q1 स्क्वायर d बना इतना यहाँ पर है ये, और यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी जगह पर ये है Q1 स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर।
और ये क्या है, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये एक स्फीयर का इक्वेशन है, ये एक स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन है, स्फेरिकल सरफेस। और उस स्फेरिकल सरफेस जो है उसका केंद्र कहाँ पर है, A00 पर है। सेंटर एट A00। रेडियस कितना, कैपिटल R। इस इक्वेशन का से जो रिप्रेजेंट होता है ज्योमेट्री, उसमें ये आ रहा है कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, केंद्र इसका है A00 पर और रेडियस है इसका R, x² + y² + z² इक्वल टू R²। ये एक स्फीयर होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है विद द सेंटर एट द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन पर नहीं होकर के ये शिफ्टेड है, ऐसा। और अब आप देख लीजिए, ये जो, इसलिए ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस को डिनोट कर रहा है, जिसके लिए कि जो रेडियस है वो इतना है और जो सेंटर है वो यहाँ पर है। तो यानी ये जो चीज़ है ये इसी A00 जहाँ की A बराबर इतना है, यहाँ पर इसका केंद्र है और इसका जो रेडियस है वो इससे दिया जाएगा, R² = A² माइनस इतना करके आप रेडियस निकाल सकते हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा इस स्फीयर का की जगह देख सकते हैं, कहाँ पर है, क्या है। पहले आप देखिए कहाँ पर है इसका सेंटर यहाँ है, A बराबर q1² d/q1² माइनस q², (0, 0) यानी x एक्सिस पे सेंटर है। और कहाँ पर है, कितनी दूर है, A बराबर इतना। और इसको देखिए आप, ये D से बड़ा है, ये q1² ऊपर है और q1² में से कुछ घटा लिया गया है, q2² नीचे है, इसलिए ये चीज़ 1 से बड़ी है, इसलिए A जो है वो D से बड़ा है, A इज़ ग्रेटर देन D। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये D है, A इज़ ग्रेटर देन D, तो उसका जो सेंटर है वो इसके आगे कहीं पर है, ये है सेंटर, और ये D है, ये A है, ये A00 पर, ये D यहाँ पर है, ये D ये है, ये D है। तो सेंटर जो है इस -q से और आगे है और बियॉन्ड है। और इसको देखिए, A² - R² को अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे आप देखिए कि ये q1² है, यहाँ पे q2² छोटा है q1² से, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये पॉजिटिव है, यानी A इज़ ग्रेटर देन R। A² - R² बराबर इतना है। q2 छोटा लिया है मैंने q1 से, इसलिए ये नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है, ये पूरी चीज़ पॉजिटिव है, ये पूरी चीज़ पॉजिटिव है, यानी A² इज़ ग्रेटर देन R², A इज़ ग्रेटर देन R। क्या मतलब निकला, इसका रेडियस जो है A से छोटा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक A है, ये यहाँ से इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक ये A है, और रेडियस इससे छोटा है और सेंटर यहाँ पे है। तो आप सोचो, अब जो स्फीयर हमें बनाना है इससे बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा है, इधर आना चाहिए, A इज़ ग्रेटर देन D। ये जो हमारा सेंटर है वो इसके इधर वहाँ से निकल कर के आ गया, A इज़ ग्रेटर देन, R इज़ लेस देन A। अब अगर हम यहाँ से उसका खींचेंगे, करना चाहेंगे, तो A यहाँ तक आता है, R उससे छोटा है, इसको इनक्लोज करता हुआ ऐसा स्फीयर बनेगा, ये ऐसा स्फीयर बनेगा, पूरा सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ध्यान रखिएगा। इस स्फीयर पे v बराबर 0 होगा, पूरे इस स्फीयर के हर पॉइंट पर v बराबर 0 होगा, वहीं से हमने इसकी पूरी शुरुआत ही की है। तो अब देखिए, अब किस तरीके का प्रॉब्लम मेरा फॉर्मुलेट हो रहा है, कैसा प्रॉब्लम हमारा फॉर्मुलेट हो रहा है। हम कहेंगे कि अब हम मेथड ऑफ इमेजेस का रेसिपी अपनाएंगे। कैसे, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हम एक मेटल का ब्लॉक लेंगे जिसका सरफेस इसी के सरफेस से आइडेंटिकल हो।
यानी ये इतने रेडियस का और हम एक मेटल का स्फीयर बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड स्फीयर हो, एक सरफेस मेटल की होनी चाहिए, अंदर में खोखला हो तो कोई बात नहीं है। तो एक हमने मेटल का उस प्रकार का स्फीयर बनाया इतने रेडियस का, और उसको ला करके यहाँ फिट कर दिया, और उस मेटल के स्फीयर पे -Q2 चार्ज डाल दिया, जहाँ फैलना हो फैले, और सामने में एक Q1 चार्ज रख दिया। तो इस Q1 चार्ज के रखने से, उस -Q2 के इस पे डिस्ट्रीब्यूट होने से, यानी इस Q1 के कारण से भी कुछ यहाँ पे चार्जेस आए होते, कुछ अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कुछ इस साइड में होते, कुछ पॉजिटिव उस साइड में होते, कुछ होता। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो -Q2 है उसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी है। वो सब मिलकर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देंगे बाहर में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q1 और ये -Q2 भी मिल करके देंगे। तो अब देखिए, अब हम इसमें से एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक मेटालिक स्फीयर के सामने अगर एक चार्ज रख दिया जाए और उस मेटालिक सरफेस को कुछ नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, एक नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, कितना रखना, क्या मैग्नीट्यूड, वो सब रिलेशंस अभी इन्हीं इक्वेशंस में से निकल करके आ जाएंगे। एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ अगर हम पुट कर दें तो उसके कारण से, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण से जो चार्जेस इसके ऊपर अपीयर करेंगे, जो अभी हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ कितना माइनस कितना प्लस, क्या डेंसिटी होने वाली है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो भले ही पता ना हो मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस सरफेस के ऊपर, लेकिन उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे पता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण से लिख लीजिए, और इस -Q2 को यहाँ रख करके प्रॉपर जगह पे रख करके लिख लीजिए। 2 पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो बहुत आसान है। वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड द करस्पॉन्डिंग इंड्यूस्ड चार्जेस देयर टुगेदर विद दिस -Q2 विच इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो हम एक नए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मेटल का स्फीयर दिया है एक खास रेडियस का, सामने में एक चार्ज रखा हुआ है, और इस मेटल सरफेस के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज भी है, और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बाहर के फील्ड बताओ। तो हम उस तरफ जा रहे हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए Q1, हमें मालूम है एक मेटल का स्फीयर है, उसके सामने मैंने एक चार्ज रखा। कितना चार्ज रखा? यहाँ रखा। कहाँ रखा? तो उसके केंद्र से a दूरी पे रखा। ठीक है, बढ़िया, ये भी बढ़िया। तो a इज ओके, और ये जो Q1 है दैट इज ओके। कितना चार्ज मुझे यहाँ रखना है? तो Q2 का वैल्यू मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ Q1, इन टर्म्स ऑफ a वगैरह। और कहाँ रखना है, इसके केंद्र से कितनी दूरी पे रखना है, ये b अगर मैं कहूँ। अब देखिए, अब वो जो अभी तक हम ये सारा सब कुछ किया हमने, अब उसको साइड कर दीजिए और एक नए ढंग से सोचिए कि मेरे पास एक मेटल स्फीयर है, सामने में एक चार्ज दिया हुआ है। कहाँ चार्ज रखा हुआ है? पता है, इसके सेंटर से इतनी दूरी के ऊपर रखा हुआ है। बताओ भाई, फील्ड निकालने के लिए क्या किया जाए? तो फील्ड निकालने के लिए -Q2 को रखना है। -Q2 कितना रखना है? अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। किसके टर्म्स में? इस Q के टर्म्स में, इस A के टर्म्स में, और इस रेडियस के टर्म्स में। ये जो रेडियस R है इसके टर्म्स में। इसी तरीके से कहाँ रखना है, सेंटर से कितनी दूर पे रखना है, वो भी निकलेगा, इन्हीं इक्वेशंस में से निकलेगा। वो तो निकल जाएगा, तो अलजेब्रा करना है। और वो जैसे ही निकला, हम तुरंत इस स्थिति में होंगे कि हाँ बताओ भाई, एक नया प्रॉब्लम हो गया कि मेटल स्फीयर के सामने एक चार्ज लाए हैं और उसके फील्ड की हम गणना कर रहे हैं। ये -Q2 जो इसको हम एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी तुरंत इसका हिसाब भी हो जाएगा। तो अब थोड़े उन इक्वेशंस की भी हम लोग चर्चा कर लें कि ये B कितना होना चाहिए, ये Q2 कितना होना चाहिए, वो भी इसमें से हम निकालेंगे। इन्हीं इक्वेशंस में से थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी मुझे। तो पहले हम इस रेडियस के बारे में करते हैं काम। यहाँ से आप r² लिखिए, r² बराबर a² माइनस दिस। तो r² इज इक्वल टू a का स्क्वायर और -Q1 का स्क्वायर d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 का स्क्वायर -Q2 का स्क्वायर।
आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस क्यू वन स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस, और ए का वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, ए का एक्सप्रेशन आप यहाँ से ले लीजिए। ये क्या बन गया, ये बन गया Q1 टू दी पावर 4 और D का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये ए का स्क्वायर लिख रहे हैं, ये ए है Q1 का पावर 4, फिर D का स्क्वायर, तो ये D का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर और माइनस ये Q स्क्वायर Q1 स्क्वायर D स्क्वायर इंटू Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे मैंने गुना कर दिया ताकि एलसीएम हमारा ये बराबर आ जाए, डिनोमिनेटर मेरा बराबर आ जाए। तो क्या बना ये बना, नीचे का डिनोमिनेटर हो गया Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर में ये माइनस ये। अब यहीं से देख लीजिए आप, जब आप इसका दिस माइनस दिस करेंगे तो ये Q1 टू दी पावर 4 इंटू डी स्क्वायर आएगा, Q1 टू दी पावर 4 इंटू डी स्क्वायर, और यहाँ भी है Q1 टू दी पावर 4 इंटू डी स्क्वायर। ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में कट जाएंगे, क्या बचेगा, ये वाला टर्म, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हैं, तो ये बच गया Q1 स्क्वायर और यहाँ से Q2 स्क्वायर और यहाँ से डी स्क्वायर, ये बच गया। और इसलिए जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो है Q1 Q2 D डिवाइडेड बाई Q1 का स्क्वायर और माइनस Q2 का स्क्वायर। अभी देखिए बड़े आपको अजीब अजीब से लग रहे होंगे कि क्या क्यों निकाल रहे हैं इस तरह के एक्सप्रेशंस, लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए क्लेरिफाई हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसी एक्सप्रेशन को, रेडियस इज इक्वल टू Q1 Q2 D डिवाइडेड बाई Q1 का स्क्वायर माइनस Q2 का स्क्वायर। तो ये रेडियस का एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है B सेंटर से और इस चार्ज तक का, इस B को लिखने की कोशिश कीजिए। B क्या है, तो B है ये पूरा है A, यहाँ से यहाँ तक ये A है, और उसमें से आप इतना घटा दीजिए D, तो बच जाएगा, वो होगा B। तो B इज़ A और माइनस D, A और माइनस D। A क्या है, A क्या है, A ये रहा Q1 का स्क्वायर इंटू D डिवाइडेड बाई Q1 का स्क्वायर माइनस Q2 का स्क्वायर, ये है A और माइनस D। तो D तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये -1 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया Q1 स्क्वायर बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर। ये तो ये हो गया, D को हम बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ पे -1, ये -1 इंटू डी है, ऐसा है। और ये नीचे में हो गया Q1 का स्क्वायर माइनस Q2 का स्क्वायर, ये इतना, और फिर Q1 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर कट जाएगा प्लस Q2 स्क्वायर, सो दिस विल बी Q2 स्क्वायर और इंटू डी। ये है B का वैल्यू और वो है R का वैल्यू। और अब आप यहाँ से थोड़ा मैनिपुलेशन करिए और देखिए कि हम क्या रिश्ता इसमें से बना सकते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ पे चूँकि मुझे रिजल्ट्स पता हैं, इसलिए उस अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये R है, ये R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, इसको थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। ये क्या है, R का स्क्वायर मतलब Q1 का स्क्वायर, Q2 का स्क्वायर, D का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर। और इसको डिवाइड करना है किससे, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है इसको। हम थोड़ा सा इधर की जगह का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इधर की जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या। तो ये हो गया इतना, और मल्टीप्लाइड बाई, भाग लगाना है A से, इससे भाग लगाना है, पलट के गुना कर दीजिए। Q1 स्क्वायर यहाँ माइनस Q2 स्क्वायर यहाँ,
और डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर यहाँ और D यहाँ। देखिए कुछ कटा, ये Q1 स्क्वायर के साथ में ये Q1 स्क्वायर कटा, इस पूरे टर्म के साथ में इसका ये स्क्वायर है ये कटा, क्या बचा? ये बचा Q2 स्क्वायर यहाँ से, और इस D से इसके स्क्वायर को काट दीजिए तो ये D यहाँ से, और डिवाइडेड बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर, और ये यही चीज़ है देखो Q2 स्क्वायर D डिवाइड बाई Q1 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर। और ये क्या था? ये क्या था? ये यहाँ से आ रहा था, ये यहाँ से आ रहा था, ये है B, ये है B, तो यानी ये है B, यानी B क्या है? R स्क्वायर बाई A, B बराबर R स्क्वायर बाई A। अब ये लिख के हम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? ये लिख के हम इतने प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं कि जब मुझे प्रॉब्लम मिलेगा कि एक मेटल का स्फीयर है तो उसका रेडियस तो दिया ही जाएगा, तो ये रेडियस तो मेरे को दिया ही जाएगा। फिर उसके सामने में एक चार्ज रखा है, तो कहाँ रखा है वो बताना ही पड़ेगा, तो ये A भी दिया ही जाएगा कि इस स्फीयर के केंद्र से A दूरी के ऊपर एक चार्ज Q1 रखा है, दिया ही जाएगा, तो ये A भी हमें दिया जाएगा। और इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम B निकाल लेंगे। हमें रेडियस तो मिलेगा ही, A हमें मिलेगा ही कि वो चार्ज कहाँ रखा गया है बाहर वाला, तो उससे हम B निकालेंगे। और B निकाला तो क्या फ़ायदा हुआ? हम ये बताएंगे कि इस मेटल के सरफेस पर जितना चार्जेस हैं उन सबको आप भूल जाओ और उसकी जगह पे एक पॉइंट चार्ज ले आओ, और कहाँ रखो? केंद्र से B दूरी पे रखो। तो हमने ये बताया कि ये जो चार्ज है जिसको हम इमेज चार्ज कहने जा रहे हैं, इसको कहाँ रखना है, उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन केंद्र से कितनी दूरी पर उस मैं ला करके उसको रखूं जो इस सरफेस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट हो, जहाँ तक बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है। वो मुझे वहाँ से मिल गया B बराबर R स्क्वायर बाई A। अब एक ही चीज़ बच गई है, कितना चार्ज लाऊं? Q2 का वैल्यू क्या है? अगर Q1 रखा है, केंद्र से A डिस्टेंस पे रखा है, और कहाँ रखना है मुझे इसका इक्विवेलेंट चार्ज, वो तो वहाँ से मिल गया। कितना रखूँ मैं? तो Q1 के टर्म्स में चाहिए अपने को, इस A के टर्म्स में चाहिए अपने को, तो कहाँ इसको रखना है? यानी हमें ये पोजीशन चाहिए। ये हम निकाल लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है। हम निकालेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में।